डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 की प्रॉब्लम्स। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता लगता है 2 डायमेंशनल प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, जिसको आप कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, आइए इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए कोमा बी, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जहाँ पे ए है वो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट नंबर है और बी है बेटा सेकंड नंबर। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, जब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास दो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जो पूरा प्लेन है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4। ये जो चारों पार्ट हैं इनको आप क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश, 1/4 पार्ट ऑफ अ होल प्लेन। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो एक्स ओ एक्स डैश है, एक्स ओ एक्स डैश, ये जो लाइन है इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस भी इसको कहते हैं, एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन, ये जो खड़ी रेखा है इसको आप कहते हैं बेटा वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, इट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जहाँ दोनों लाइन से एक दूसरे को काटती हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन। और ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पॉइंट को देखिए यहाँ पे ए बी, ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसको आप किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये बी है, ये सेकंड पॉइंट है, इसको आप कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ए और बी दोनों पॉइंट मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, और दोनों हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को समझिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पूरा प्लेन है ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, एक्स ओ वाई, दूसरा है बेटा वाई ओ एक्स डैश। इसी तरह जो तीसरा क्वाड्रेंट है एक्स डैश ओ वाई डैश, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, वाई डैश ओ एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इनके साइन भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन सा पॉइंट है वो प्लस का होगा और कौन सा पॉइंट माइनस का होगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स भी प्लस में आता है इधर और वाई भी प्लस में आता है, तो प्लस प्लस यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी जो भी पॉइंट्स हमें प्लस प्लस साइन के दिए होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और जो दोनों पॉइंट माइनस के होंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है ना, तो माइनस माइनस ये है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स के साइन है वो क्या होंगे, माइनस और प्लस। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम वाई की वैल्यू लिखते हैं उनके साइन के साथ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के यहाँ पे माइनस में वैल्यू हम, तो माइनस में पॉइंट आ जाएंगे और वाई है वो प्लस में है। तो किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे अगर उनके साइन है, एक्स का साइन माइनस का है और वाई का साइन प्लस का है। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस प्लस साइन में है और वाई एक्सिस माइनस में, जहाँ भी डैश है वो माइनस में है, आप देखिए प्लीज़। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, प्लस साइन का हो जाएगा और वाई बेटा माइनस साइन का। तो ऐसा कोई पॉइंट जो पहले प्लस का है, एक्स वैल्यू प्लस है और वाई वैल्यू माइनस में है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, और की पॉइंट देखिए, जो वाई ओ वाई डैश है उसको आप वर्टिकल लाइन कहते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं वाई एक्सिस। जैसे हम यहाँ पे देखिए एक्स कोमा वाई, तो एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वाई है सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। और एक्स की जो वैल्यू है इसको कहते हैं एब्सीजा। ठीक है ना, व्हाट इज एब्सीजा, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है ना, कोई भी आप देखिए एक्स की जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे इसको देखिए, मान के चलिए यहाँ पे एक्स है
तो x क्या है, ये जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं x की वैल्यू एब्सीजा। ठीक है, इसी तरह y को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है ना, ऑर्डिनेट क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, तो x को कहते हैं एब्सीजा और y को कहेंगे बेटा ऑर्डिनेट। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होंगे, 0,0, और ये जो प्लेन है इसको क्या कहते हैं आप, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, और एक्स वाई प्लेन भी इसको कहते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.1 में हमें एक लैंप की लोकेशन को बताना है जो किसी टेबल पे है। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, मान लेते हैं ये एक टेबल है और यहाँ पे लैंप है, ये जो पॉइंट है ये लैंप की लोकेशन को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक लैंप को इस पॉइंट के द्वारा पॉइंट, और एक टेबल को इस प्लेन के द्वारा। ठीक है ना, ये पूरा जो प्लेन है ये एक टेबल को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। तो पोजीशन क्या होगी लैंप की, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है इधर ये है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम ये इन लाइन्स के पैरेलल चेक करते हैं। ओके, तो लैंप की लोकेशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ द लैंप विल बी 20,10। इसको आप अगर आप x कोऑर्डिनेट लेते हो तो पहले x की वैल्यू हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी बेटा y की वैल्यू 20,10। और इसी तरह अगर आप, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, कोई सा भी ऑर्डर पर आप ले सकते हैं, तो पहले आप 10 ले सकते हैं, 10,20। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें एक स्ट्रीट प्लान के बारे में बताया हुआ है कि एक सिटी के अंदर है जो 2 मेन रोड है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे रोड्स हैं, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो अदर स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और 20 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। 5 स्ट्रीट्स हैं दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, तो देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, ये पूछा हुआ है कि बताइए हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। इस पॉइंट को कौन सी क्रॉस स्ट्रीट है वो रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू दिस पॉइंट, लेट अस सी। तो एज पर द स्टेटमेंट हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से दिखा सकते हैं, स्ट्रीट प्लान है वो इस तरह से दिखाया जा सकता है। वी कैन यूनिकली फाउंड दीज क्रॉस स्ट्रीट्स, यूनिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, डायरेक्शंस यहाँ पे दिखा लेंगे, नॉर्थ साउथ। ठीक है ना, इधर देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 5 स्ट्रीट्स आर देयर, हॉरिजॉन्टल लाइन में भी और वर्टिकल लाइन में भी हमारे पास 5 स्ट्रीट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड स्ट्रीट है और ये 5 स्ट्रीट है, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है ना, क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पे बन रही, तो ये पॉइंट है यूनिकली है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 5,2। ठीक है ना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है यूनिक होते हैं। जब तक ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल ना हो तो वो ये दोनों पॉइंट अलग रहते हैं बेटा। ठीक है ना, इसी तरह देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, 4th स्ट्रीट है यहाँ पे जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है ना, और 3rd स्ट्रीट है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये इस पॉइंट से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह सेकंड पॉइंट में आप देखिएगा 3,4 जो 3rd स्ट्रीट है, ठीक है ना, वो किसको क्रॉस करेगी, 4th स्ट्रीट को। इस पॉइंट के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।